यह जो प्रश्न है जो सभा पटल पर हमने लाया है कि विश्वविद्यालयों के जो अंगीभूत महाविद्यालय जहाँ शिक्षकों की कमी थी, उस कमी को पिछले समय इन्होंने आवश्यकता आधारित व्याख्याता की नियुक्ति की, जिसकी संख्या लगभग 700 है। हमने कहा है कि भाई उसको आपकी जब कमी है ही तो उन्हें अस्थायीकरण किया जाए, मेरे विचार ये है। और उनकी जो बहालियां हुई है अध्यक्ष महोदय, सारे नियमों के सारे अहर्ताओं को पूरा करते हुए हुआ है। चाहे आरक्षण के रोस्टर का हो उसका पालन हुआ, विश्वविद्यालय में कमेटियां जो बनी उन कमेटियों में भी सारी अहर्ताओं को रखा गया कि भाई उसमें एसटी के प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एससी के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी खासियत है कि जो लोग बहाल हुए काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उन 700 में 90% लोग झारखंड के हैं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में कल यानी कि मंगलवार को अनुसूचित प्रश्न आया था, जिसमें कि पोड़ैया से विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रदीप यादव जी ने अनुसूचित प्रश्न में घंटी आधारित जो शिक्षक हैं उनको समायोजन की मांग की थी। ये लोग आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोग राज्य के अलग अलग जिले से आए हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं इन लोगों में कितनी खुशी है और इस विधानसभा में प्रश्न आने के बाद इन लोग के में मन में क्या है, क्या कहेंगे। मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं सर को। हमारी सारी समस्याओं को बहुत तार्किकता से प्रामाणिकता से विधानसभा में रखे और स्वयं मंत्री जी स्वीकार किए कि मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूं कि इन लोगों का मतलब समायोजन की मांग रखे थे, तो समायोजन की स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चूंकि नीतिगत प्रक्रिया है, नीतिगत मामला है, तो हम अकेले नहीं कर सकते, सरकार करेगी, तो इस पर विचार करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा है, ये बातें रखी जाएगी। नोटिफिकेशन नहीं आया है जो जेपीएससी के माध्यम से आना है, तो अभी नहीं आया है, तो हम इस पर विचार करेंगे। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सर हम लोग को समायोजन करवाएंगे, समायोजन की लड़ाई लड़ते रहेंगे, है ना। और सर के हम लोग साथ हैं। हम लोग चूंकि पहला अधिकारी हम ही हैं, हम ही लोग समायोजन, हम लोग कम पैसे में काम किए हैं, सारी योग्यता होने बावजूद सारी तरह की परिस्थितियां झेले हैं। और जब रेगुलर टीचर की बात हो रही है, तो इसमें हम लोगों को अलग रखना, हम लोगों को यहाँ हटा देना, आज 8 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या परिस्थिति, हमको कुछ नहीं पता हम लोगों की कि हम लोग हैं क्या, कहाँ हैं, है ना। कि अब हो सकता है कल अगर जिस तरह की हम लोग की नीतियां लागू की गई है उस तरह से हो सकता है कि कल सरकार हटा दे, विश्वविद्यालय हटा दे, तो हम कहाँ जाएंगे। आज हम 40 क्रॉस कर चुके हैं, इस स्थिति में हम कौन सी करेंगे, ना हम कोई बिजनेस कर सकते, ना कोई दूसरी नौकरी में जा सकते, क्योंकि हम तो पूरे समय पूरी चीजें जब कहिए कि तप तपस्या, है ना, अपना योगदान, अपना सारा चीज दिए हैं, अपना सारा अनुभव हम जब पढ़ाने का है, तो दूसरा चीज क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि हम लोगों को समायोजन किया जाए जितना जल्दी हो सके। हम लोग बहुत तकलीफ में रहे हैं, बहुत दुख में, हमारा खुद का एक्सीडेंट हो गया था, तो हमारे पास पैसा नहीं था। 76,000 हमारे सारे सहयोगी लोगों ने हमें जमा करके दिया। हमारे शिक्षक बंधु जब किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है तो हम लोग 500,000 रुपए जमा करके देते हैं, ना हम लोग का इंश्योरेंस है, ना सीएल है, कुछ भी नहीं, मातृत्व अवकाश तक नहीं मिलता है। मतलब हम नहीं जाएंगे यूनिवर्सिटी, नहीं पढ़ाएंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, बीमार पड़ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। मेरा नाम दशरथ यादव है, मैं मार्कम कॉलेज कॉमर्स हजारीबाग से हूँ, विनोबा विश्वविद्यालय से हूँ। क्या कहेंगे, आप लोग कहाँ से आई हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति चौधरी, जियोलॉजी डिपार्टमेंट श्री आर के महिला कॉलेज से है। मैं विनोबा भावे से हजारीबाग की हूँ। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि सर ने ये 8 साल का दुख को पहली बार विधानसभा में उठा और वो समझे हमारी दुख और तकलीफ को। तो मुझे बस कहना है कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की बस एक ही मांग है, हम लोगों की समायोजन हो जाए, क्योंकि मैं जब गिरिडीह में ज्वाइन की थी, मैं रांची की हूँ, 1.25 साल की बच्ची को मैंने अकेले संभाला, साथ में कॉलेज भी संभाला बच्ची के साथ। अब हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है, लोग हमें जान रहे हैं। अगर हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी ये हम नहीं सोचे थे उस समय। तो सर से बस एक ही मांग है, हमारी समायोजन करवा दीजिए सर। आप कहाँ से आई हैं। मैं मारवाड़ी कॉलेज से डॉक्टर आभा कुमारी। कितने सालों से। मैं 8 साल से यहाँ पर मारवाड़ी कॉलेज में काम कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले तो प्रदीप सर को सहृदय धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनके द्वारा आज झारखंड की जो उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, इन्होंने इसको अराइज किया। 2008 के बाद से झारखंड में परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है,
फिर जब हम 2008 के बाद 2017 में हम लोगों का आया तो वो भी संविदा पर आया। संविदा पर आने का अर्थात है कि आप क्लास लीजिए, क्लास बनेगा, उसके बाद आपका फ्यूचर कहीं सेफ नहीं रहता है। अगर उस समय ही हम लोगों को परमानेंट अगर रख लिया जाता, आज हम लोग सभी लोग सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में ही काम कर रहे हैं। जितने लोग हम लोग घंटी आधारित है वो हम लोग सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो अगर उसी समय हमें परमानेंट रख लिया जाता तो शायद आज यह समस्या नहीं होती और आज फिर जो नए जनरेशन वाले आते उनको चांस मिलता। लेकिन हम लोगों ने झारखंड की, चूंकि मैं बेटी हूं, झारखंड की बहू हूं, मैं यहाँ पर हेमंत सोरेन सर से बिल्कुल आग्रह करती हूं कि आप जमीन से, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं और हम लोगों का ध्यान रखेंगे। और जब हम महिलाएं हैं, यहाँ पे मैक्सिमम महिलाएं हैं और मैक्सिमम झारखंडी लोग ही हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर जो हम लोग उच्च शिक्षा, चूंकि झारखंड हमारा राज्य है तो हम लोग उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाएं। उसी दौरान हम लोगों को सीबीसीएस सिस्टम, नया सिस्टम लागू किया गया, हम लोग जितने लोग हैं उसको आगे बढ़ाएं। फिर एनईपी आया, कोरोना जैसे पैंडेमिक पीरियड्स में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेकर, जो कि एक बच्चों को चाहिए, वो हम लोगों ने बच्चों को प्रोवाइड किया, उच्च शिक्षा को एक माइलस्टोन क्रिएट करवाया। तो आज जब परमानेंट वैकेंसी आती है तो हम लोग एक अपना हक को जरूर, क्योंकि यह झारखंड परिवार है, हम सभी लोग परिवार हैं, तो परिवार के जो हम लोग सदस्य हैं, जो बड़े लोग हैं, पहले आए हुए हैं, तो हम लोग बड़े भाई बहन हैं, तो हमें पहले स्थान दिया जाए, हम लोगों को पहले समायोजित कर लिया जाए, उसके बाद जो फ्रेश है उन लोगों के लिए निकाले जाए। और इसके लिए मैं प्रदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हम लोगों की बात, जो मन की बात, जो दर्द है, वो विधानसभा के पटल पर है। मैं डॉक्टर आभा कुमारी, मारवाड़ी कॉलेज, कॉमर्स डिपार्टमेंट। क्या लग रहा है आप जो प्रश्न उठ गया, क्या उम्मीद? पहले तो मैं प्रदीप सर को धन्यवाद देता हूं और माननीय सुदीप कुमार सोनू जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके जेहन में भी हम लोगों के लिए कुछ तो विचार है। एक तरफ सरकार कहती है कि मैं विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाऊंगा, और जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही आए हुए हैं, जो अभी विश्वविद्यालयों को संभाल रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे विभाग में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है, बस नीड बेस्ड शिक्षक के माध्यम से ही कॉलेज चल रहा है, विभाग चल रहा है। तो मेरा मानना है कि 8 साल का समय हम लोगों ने दे चुका है, 10 साल में तो एक प्रमोशन मिल जाता है, और 8 साल काम करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हम लोग इस लायक नहीं है, तो ये बहुत गलत मंशा है सरकार की। मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूँ, सुदीप सर से, और प्रदीप सर तो हमारे साथ हैं ही, कि ये 700 लगभग जो व्याख्याता है, जो नीड बेस्ड व्याख्याता है, इनका समायोजन हो, और इसके बाद आपके पास फिर भी 2500-2700 सीट वैकेंट रहेगी, उस पर आप नई बहाली लें। और एक उम्मीद सी जागी है हम लोग, अब हम लोग सरकार के पास फिर से अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखेंगे, और स्वस्थ प्रक्रिया, स्वस्थ चयन प्रक्रिया के तहत हमारी बहाली हुई है। सारे लोग नेट और पीएचडी क्वालिफाइड हैं, और नए लोग आएंगे तो क्या वो नेट पीएचडी से ऊपर के कोई लोग आएंगे तो बतला दीजिए, और अगर अभी भी आपको डाउट है तो एक इंटरव्यू प्रक्रिया करा लें, उस पर भी हम लोग सहमत है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ न्याय किया जाए, समायोजन किया जाए हम लोग। डॉक्टर त्रिभुवन शाही, रांची विश्वविद्यालय, रांची। क्या कहेंगे आप? मैं आपके सवाल को, जैसा आप पूछ रहे थे कि क्या खुशी है या क्या है, मतलब कल के जो विधानसभा में सर ने सवाल उठाया, तो हम यही बोलना चाहेंगे इस विषय में कि हम लोग जितना 8 साल से जो झेल रहे थे, वो सारे सवाल और सारा हमारा जो दर्द है, उन सभी बातों को सर ने बहुत अच्छे से और तार्किकता ढंग से और हर बात को काटते हुए, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं उनको सामने लाया जा सके, और सर बहुत अच्छे तरीके से लाए। तो उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और अब लग रहा है ऐसा, कल की सिचुएशन के बाद से ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हमारा जो संघर्ष है उसको विराम मिलेगा और हम भी एक सम्मानित जीवन जी सकेंगे। डॉक्टर अनीता कुमारी, रामलखन सिंह यादव कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय, रांची। कहाँ से आए हैं सर? हम रांची यूनिवर्सिटी RLSY कॉलेज से हैं, डॉक्टर राजकुमार पानीग्राही। सर हम यही कहेंगे, मेरे साथी लोग जो अभी तक जो बोलने आए हैं, पहले तो सर का धन्यवाद करेंगे। कल विधानसभा में हम लोगों का जो बात उठाया है, मांग उठाया है, वो 8 साल जो मतलब हम लोग 8 साल से ये बात को झेलते आ रहे हैं। मतलब हम लोग का जो बहाली हुआ था वो प्रक्रिया पूरा एकदम परमानेंट जैसे ही हुआ था, बाहर से एक्सपर्ट बोर्ड बैठाया गया था, और हम लोग जैसे परमानेंट वैकेंसी नियुक्ति होता है उसी तरह हम लोग चयन हुआ है। उस समय हम लोग आगे थे कंपटीशन में, लेकिन आज जो नया हम लोग का पीछे बहाली मतलब आ रहे हैं, उसमें मानिए जो नया लोग आएंगे उसका मार्क्स हो सकता है हम लोग से ज्यादा हो, अगर वेटेज भी दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे होने का चांस है, क्योंकि हम लोग उस समय पुराना सिस्टम में पढ़ाई किए थे। हम लोग का मार्क्स थोड़ा सा कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी
एक अध्यापक होने के नाते जो भी डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए हम लोगों के पास वो है। हम लोगों के पास नेट है, पीएचडी है, हम तो खुद जीआरएफ, नेट जीआरएफ और पीएचडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी सर हम लोग मानिए आज हम लोगों का जो स्थिति है वो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि पेमेंट तो एक हर महीना नहीं होता है। हम लोग खुद घर परिवार वाला है, मतलब एक समय से पेमेंट ना होने के बाद तो 7 महीना हो गया हम लोग का कॉलेज का पेमेंट नहीं हुआ है। तो अब सोचते हैं आप तो उम्मीद जागे हैं, तो इसीलिए सर को तो हम धन्यवाद करेंगे और आगे हम लोग का ये अच्छा होगा और हम लोग समायोजन चाहते हैं, यही मांग हम लोग का है। डॉक्टर राजकुमार पानीग्राही। मैडम क्या कहेंगी? कल जो विधानसभा में सर ने आवाज उठाई उसके मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत ही अच्छे से आवाज उठाई और हम लोग 8 साल से इस दंश को झेल रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट था? मैं खोरठा से TRL संकाय से हूँ। कहाँ से? RLSY कॉलेज। क्या कहेंगे आप? मैं प्रदीप यादव सर जो कल ये की बात हमारी रखे इतनी अच्छे से, मतलब अभी तक कोई भी ऐसे नहीं थे जो हमारी समस्याओं को या हमारा जो मांग है इतना अच्छा से कोई भी आज तक नहीं रख पाया है जितने अच्छे से वो रखे हैं। तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बस यही चाहते हैं कि हमारे ये सर ने जो बात रखी है उस पर सरकार गौर करे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, चास कॉलेज चास, बोकारो से मैं आया हूँ। मैं सबसे पहले ये माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रदीप यादव को बधाई देना चाहता हूं कि कल जो है विगत 8 वर्षों के बाद इतने बुलंदियों के साथ, इतने बारीकी के साथ, तर्क और प्रामाणिकता के साथ समायोजन की बात रखे हैं। उसे हम लोगों की पूरी तरह से उम्मीद जग गई है कि आने वाला समय में हम लोग को समायोजित होगा। और हम सीएम को मतलब यह संदेश देना चाहता हूं कि विगत 8 वर्षों से जो हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग झारखंड के मूलवासी हैं, हम लोग को पहले प्राथमिकता दिया जाए समायोजन का। जो रेस्ट सीट बचे उसमें आप ऐसे ओपन तरीके से बहाली ले। धन्यवाद। क्या कहेंगे? कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत हुई है क्योंकि उम्मीद जगी है। विधायक महोदय ने जो विधानसभा में प्रश्न उठाए जो हम लोगों के लिए लाजमी है, और ये है कि हम लोग 8 वर्षों से सेवा दे रहे हैं विश्वविद्यालय में और पढ़ाते आ रहे हैं। और हम लोगों की बहाली जो हुई है विज्ञापन के अनुसार, जिस प्रक्रिया जो होता है उसके अनुसार हुआ है। और कुलपति की अध्यक्षता में हम लोगों की ये साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार देने के बाद हम लोग की नियुक्ति हुई और 8 साल हो चुका है। और इसमें अभी तक हम लोग को घंटी आधारित अनुबंध पर ही रखा गया है। और अभी अब तक तो हम लोगों को प्रमोशन हो जाना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब तो अब मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, चास कॉलेज चास। कितना मिलता है घंटे में? नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर अभी बनाया गया हम लोग को। इसके पहले हम लोग घंटी आधारित थे। कितना है पर घंटी? घंटी के तो आधारित नहीं है, अभी हम लोग को 57,700 किया गया है नया संकल्प के अनुसार, और उसमें 64 क्लासेस हम लोग को लेना है। यदि हम लोग डॉक्टर रंजीत प्रसाद रजा। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, JJ कॉलेज झुमरी तिरैया में कार्यरत हूँ। मैं सबसे पहले प्रदीप सर को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि कल जो विधानसभा में पुरजोर तरीका से जो अल्पसूचित प्रश्न में हमारी बातें को रखी, उनसे हम लोग बहुत खुश हैं। और इसके साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री को भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोगों को कम से कम समायोजित करने का कष्ट करे। जैसे कि हम बता रहे थे कि और भी सर लोग बोले कि हम लोग जो जैसे अभी संविदा में कार्यरत है, अदर स्टेट में भी हम ही लोग जैसा संविदा में जो गेस्ट फैकल्टी थे या संविदा कर्मी में जो सहायक प्राध्यापक थे, उनको वहां की सरकार 3 साल में, कुछ 5 साल में, कुछ 4 सालों में उनको समायोजित की। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि हमने 8 साल झारखंड के विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में अपनी सेवा प्रदान की हूँ। कोरोना जैसे महामारी में जब सारे शिक्षक घर में, सरकारी शिक्षक घर में थे, हम लोगों ने छात्र को कुछ ऑनलाइन के माध्यम से, कुछ कॉलेज जाके हम लोगों ने उनको क्लास जो
छूटा था उनको हम लोग कोर्स को पूरा करने का प्रयास किया हो। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी जो चयन प्रक्रिया है वो आप हम लोग सेंशन पोस्ट रिक्त पद के विरुद्ध है, और हमारी जितनी भी प्रक्रिया जो समिति या कमेटी गठित, हमारे जितने भी सहयोगियों ने अभी कहा वो मांग एकदम जायज है। इसके पहले झारखंड में और भी लोगों का समायोजन हुआ 1978 में, 82 में, हाँ, और इन वर्षों में समायोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया। कितनी खुशी है आपके मन में, आपको क्या उम्मीद है? जी, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग समायोजित होंगे आने वाला समय में, क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में मैं कार्यरत हूँ। परिचय दीजिए। राजकुमार वर्मा, गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह। धन्यवाद। ये लोग को पूरी उम्मीद है कि अब इन लोगों का समायोजन हो जाएगा, और हेमंत सोरेन सरकार के प्रति खासकर जो है कांग्रेस के सीआरपी लीडर जो है प्रदीप यादव के प्रति इन लोगों जो है आभार व्यक्त करने इनके आवास पे पहुंचे हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा नादेश के। धन्यवाद।